और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने एनर्जी स्टोरेज क्षमता को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। पूरी खबर के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, बताएं एनर्जी को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोर्ड एनर्जी के प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस है, उसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट जारी किया है और खासकर पंप स्टोरेज जो प्लांट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इसे जारी किया गया है। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय ने जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीएसयूज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनसे कमेंट्स मांगे हैं और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर बात करें, क्योंकि सरकार जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को हासिल करना चाहती है 2030 तक, और उस दिशा में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। खासकर जो ग्रिड बैलेंसिंग है उसके टारगेट को मीट करने की दिशा में, क्योंकि इस तरह के जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और जब भी ग्रिड को ज़रूरत होगी उसकी बैलेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ये जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो कि ड्राफ्ट के फॉर्मेट में है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कंसोर्शियम के रूप में इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। सेबी के तहत जो रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ वैसे प्रोजेक्ट जो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड हैं, वैसे केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 50 मेगावाट की होगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 10 मेगावाट होगी। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें, नेटवर्थ और एयूएम जो है वो कम से कम जो एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट है उसका 20% होना चाहिए। 5% बैंक गारंटी भी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, वो भी निर्धारित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें और इस तरह के जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली